साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ। आज भिवानी ज़िले का गांव नलोई में पहुंचे हैं और एक बार तो मैं आपने पीछे दिखाना चाहूँगा। दादा सिंधु काला मेहर और जिसकी दादा काला पीर भी वहाँ नाच संप्रदाय की एशियाई सबसे बड़ी गद्दी कोथ कला में है। और जो सिंधु है भाई, सिंधु उर हैं और जो दादा काला पीर के वंशज बतावा है कि उर नलोई गांव में जो जिला भिवानी है इसमें है। तो आज उरों को निकलना होया तो हमने पता लग गया कि भाई इस तरह था गांव कोथ कला था, तहसील उस टाइम 80 थी और जिला हिसार था उस टाइम पे उरे ये पहुंचे थे। तो इनका कोई एक पूर्वज था जिसकी यो गांव बसाया है। तो सारी बात तो इनकी पूछांगे और कुछ भिवानी ज़िले की खासियत, इस गांव की खासियत भी रही है कि जो भिवानी ज़िले का ये गांव नलोई, इसमें जो शहीद हुए हैं भाई भिवानी ज़िला में कहूँ तो सबसे ज़्यादा हुई इस गांव में। तो 5 प्रतिमाएं लग भी रही है। अभी तो बातचीत करेंगे किस तरह यो इसका इतिहास रहा है। कुकर के यो मंदिर बनाया है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। कड़ा तक कुकर के मूर्ति लाए हैं। किस तरह भाई यो जो मंदिर है इसकी सोची है, तो सारी बात हमें करांगे। तो राजस्थान के जो 2 ज़िले हैं उसके भी सीमा लगा है और इस साइड तो पहला बताऊंगा हिसार की सीमा है और उस साइड चूरू है और एक और है राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है, उनकी सीमा इसके लगा है। तो बिल्कुल ये बीच में भिवानी ज़िले का गांव है और लास्ट का गांव है। तो सारी बात एक बार करांगे। तो पहले तो जो मूर्ति है दादा काला पीर जिससे सिंधु काला पीर मेहर, उसकी एक बार आपने दिखाना चाहूँगा मैं। तो बातचीत भी करांगे, जो ग्रामीण है के स्थापना है उनसे एक बातचीत करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये मूर्ति है और इसकी दो पूजा गाम राम कर रहे हैं। तो अब कितने गोत्र के लोग हैं तो सारी बात पूछांगे। यो गांव देख सको जो 5000 आबादी का गांव है। तो अभी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम जी अपना? मेरा नाम विनोद है भैया। तो आपके गांव का क्या इतिहास रहा है जी? हमारे गांव का इतिहास ये रहा है कि भैया शुरू में जो बसासत की थी गांव के अंदर, यहाँ पीने के पानी की बहुत समस्या थी। हाँ। लेकिन यहाँ झील होने के कारण हमारे सिंधु गोत्र के जो वसंत थे वो इधर उधर भटके हुए थे। हाँ। यहाँ आके वो इकट्ठा हो गए और यहाँ उनको पानी मिला पीने के लिए और जोड़ का जो पुराना जोड़ का सिस्टम मिला, यहाँ उनको पानी का आसरा मिला और यहाँ उन्होंने बसासत शुरू कर दी। और तभी से इस गांव में फल फूल रहे हैं और जातियाँ भी हैं, लेकिन ये मेन सिंधु गोत्र गांव का ही पसंद है। और कितने गोत्र हैं लगभग यहाँ? नहीं, गोत्र काफ़ी हैं। अच्छा। पुनिया भी हैं, गिल भी हैं, शोरान भी हैं, बहुत सारे गोत्र हैं। सभी भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं यहाँ। जो मंदिर है इसकी खोज कैसे हुई, आपने कैसे पता लगा दादा काला पीर का ये मंदिर है? जो देखो भैया ऐसा है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले कोथ कला से एक भैंस का व्यापारी आया था हमारे पास। हाँ। पहलवान नाम से था उसका। उसने हमारे को ये बताया भी तुम यहाँ सिंधु गोत्र हो, तुम्हारे यहाँ दादा की पूजा होती है नहीं होती? तो हमने तो कहा भी हम तो नहीं जानते। तो उसी भाई ने हमको इसके लिए गाइडेंस किया और उसी के साथ चल के हमने कोथ कला भी गए और इसके बारे में पता किया। उसके बाद उसकी दोग पूजा अर्चना शुरू करी। जिस दिन से हमने इसकी दोग पूजा अर्चना शुरू करी है, हमारे वसंत के अंदर, हमारे गाँव के अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई संकट पैदा नहीं होता है। और कोथ कला में आप किससे मिले, किससे संपर्क हुआ? नहीं, कोथ कला में हम नाम तो नहीं जानता उनका, लेकिन पहलवान तो को विशेष रूप से ऐसे जानते कि सबसे पहले मिला था। उसके बाद जो गुरुजी थे उनसे भी मिले। गुरुजी कौन से? गुरु सुकराईनाथ जी से मिले। हाँ। और इससे पहले मैन थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं, हम उससे भी मिले थे। तो वहीं से हम जोत बत्ती इसकी लेके आए और उसके बाद इसकी पूजा अर्चना शुरू करी। इसका नाम में ऐसा फ़र्क है कि कई जगह जैसे नाम एक है, दादा काला का नाम है। हाँ। वहाँ पर इसको काला पीर के नाम से बोल देते हैं और आगे चल के काला महर के नाम से बोल देते हैं, लेकिन असल में नाम इसका काला पीर ही है। काला महर कह लो, पीर कह लो, काला के नाम से हमारे दादाजी की पूजा होती है। और आपके आसपास कोई दादा काला पीर का, दादा काला पीर मेहर का कोई मंदिर हो आसपास है? कहीं आपके वंशज और बस रहे आसपास है? हाँ हाँ, हमारे यहाँ वंशज काफ़ी दूर में फैले हुए हैं। हमारे इससे यहाँ थोड़ी दूर पर मतानी गांव है, वहाँ भी दादाजी का डेरा है। राजस्थान में आगे चूरू डिस्ट्रिक्ट में सेड़ा गांव है, वहाँ भी हमारे दादाजी का डेरा है। इस साइड में महराणा गांव है, वहाँ पर दादाजी का बहुत बड़ा डेरा है। काफ़ी डेरे हैं, जहाँ जहाँ ये इसका वसंत बचा हुआ है वहाँ वहाँ इसकी पूजा अवश्य होती है।
और आप कोत कला में जाओ जो बड़ा डेरा है। हाँ हाँ बिल्कुल जाते हैं हम सब, वहाँ से हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, सुखराई नाथ जी से हमारे गहरे संबंध हैं, वहाँ आते जाते हैं, उनके गाइडेंस में हम काम करते रहते हैं। और एक और आपके गांव की खासियत रही कि जो भिवानी जिले में शहीद सबसे ज़्यादा है, ये भी आया। हाँ हाँ, हमारे गांव के अंदर शहीदों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। हमने पीछे 26 जनवरी पर हमारे एरिया के अंदर सबसे ऊंचा 75 फुट का झंडा फहरा के हमने रिकॉर्ड पैदा किया और हमारे शहीदों की बहुत मान सम्मान से काम किया जाता है। और एक समस्या भी है, बस की समस्या है इसमें। बस की तो ऐसा है, अब कई बार आ जाती है, कई बार नहीं आती। तो शिवानी 8 किलोमीटर है, अपने लोकल साधन से आई होती है, वैसे चलती चाहिए रोडवेज। हाँ, रोडवेज बस हमारे गांव में आनी चाहिए भैया। तो प्रोग्राम होगा तो भाई आपने सुना है कि उस टाइम देखो मैंने बताया गांव कोतकला तहसील आसिया जिला हिसार, लेकिन अब गांव कोतकला की तहसील नारनंद है, उप तहसील खेड़ी जालब है और जिला तो हिसार ही है। तो आपका क्या कुछ मानना है, आपके क्या सोच विचार है? कुछ गांव की खासियत भी है और एक डेरा भी है जो दादा कला पीर का हमें कवांग श्री दादा कला पीर मठ है। तो बड़ा डेरा जो एशिया की सबसे बड़ी नाथ संप्रदाय गद्दी गांव कोतकला में है। तो ओड़ा भी जावा है, ओड़ा भी दो पूजा करे हैं, तो बड़ी मान्यता है। मेला भी लगा है, अभी लगभग मार्च में भी मेला भरिया जाएगा। तो आपका क्या कुछ मानना है? अपने सोच विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।